जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी हमने ए बी सी डी की वैल्यूज़ मालूम करनी है जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि हम जो ए बी सी डी के हमारे पास जो नंबर आएंगे वो हम ए बी सी डी जहाँ पुट करें वो हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए, वो बिल्कुल इक्वेशन बिल्कुल ये दोनों बराबर आना चाहिए। सबसे पहले हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो सबसे पहले जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। जब मैट्रिक्स इक्वल होगा तो उसकी इंटीजर्स भी सेम होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। हम सबसे पहले ए प्लस सी को बराबर रखेंगे 0 के। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। ए प्लस 3b इज इक्वल टू -7, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 2। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंटीज इसकी भी बराबर होती है, इसके 4d माइनस 6 के 2d। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से c की वैल्यू निकालते हैं। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। -1 3 किस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। c इज इक्वल टू 4, हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है 4। अब जो c की वैल्यू है हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। a प्लस सी फ्रॉम इक्वेशन 1। a c की वैल्यू आ गई 4 इज इक्वल टू 0। a प्लस 4 इधर आ जाएगा -4 हो जाएगा। हमारे पास a की भी वैल्यू आ चुकी है, a की भी वैल्यू आ चुकी है, c की भी वैल्यू आ चुकी है। अब हमने निकालनी है b की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। a प्लस 3b इज इक्वल टू -7। a की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस 3b इज इक्वल टू -7। 3b -4 उधर आकर प्लस हो जाएगा। 3b -7 प्लस 4 जो होगा -3। इधर मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा डिवाइड। b की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब क्वेश्चन 4 से हम निकालते हैं d की वैल्यू। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। 2d है इधर आकर -2d हो जाएगा। 4d में से मैं 2d निकाल 2d -6 इज इक्वल टू 0। 2d इज इक्वल टू ये -6 इधर आ जाएगा 6, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास आई 3। हमारे पास a b c और d की वैल्यू आ चुकी हैं। अगर हम यही वैल्यूज़ को हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर जो मैट्रिक्स इधर है जो बिल्कुल सेम आ जाएगा, हमारी क्वेश्चन बिल्कुल सेटिस्फाई आ जाएगी। और क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल आपस में बराबर होने चाहिए।